एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया गरीब था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन खेतों में काम करता और घर के कामों में भी अपनी पत्नी की मदद किया करता था। हरिया के घर से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर और स्वच्छ नदी बहती थी। गांव के सभी लोग उसी नदी का पानी यूज करते थे, क्योंकि गांव में पानी की कोई और स्थायी व्यवस्था नहीं थी। हरिया भी रोज नदी से पानी लाने जाता था, ताकि वह अपने घर के कार्यों को आसानी से निपटा सके। हरिया के पास दो घड़े थे। ये घड़े बहुत ही पुराने और थोड़े से भारी भी थे, लेकिन वे अपने कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। वह दोनों घड़ों को एक डंडे से दोनों सिरों पर लटका कर अपने कंधे पर टांगता और नदी से पानी भरने के लिए चल पड़ता। एक घड़ा पूरी तरह से ठीक था और पानी को पूरा घर तक पहुंचाता था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था। हर दिन जब हरिया नदी से पानी लेकर घर लौटता, तो वह देखता कि उसके पास पूरी तरह से भरे हुए दो घड़े नहीं होते थे। घड़ा जो ठीक था, वह हर दिन अपने पूरे पानी को घर तक पहुंचा देता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा अपने रास्ते में कुछ पानी गिराता हुआ आता था। हर दिन पहुंचते पहुंचते उस घड़े में से आधा पानी रास्ते में गिर चुका होता था। समय बीतता गया और यह समस्या लगातार बनी रही। हरिया कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता था। वह ये सोचता था कि वह अपने मालिक की मेहनत को बेकार कर रहा है, क्योंकि उसकी कमी के कारण हर दिन घर तक पानी कम पहुंचता था। उसे लगता था कि अगर वह पानी पूरा घर पर लेकर आएगा तो हरिया का काम और भी आसान हो सकता था। टूटा हुआ घड़ा हमेशा अपनी स्थिति से दुखी रहता था और वह ये सोचता था कि वह दूसरे घड़े जितना अच्छा क्यों नहीं है। एक दिन वह बेमन से हरिया से मिला और उससे कहा, मालिक, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं खुद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं आपके लिए कभी भी पूरा पानी नहीं ला पाता। हर दिन मुझे अपनी कमी का एहसास होता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर देता हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। हरिया ने घड़े की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक छेद है और तुम हर दिन आधा पानी ही लाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस कमी से परेशान नहीं हूँ। दरअसल मैं हमेशा तुम्हारे पानी गिरने वाली जगह का लाभ उठाता हूँ। तुम देखो कि कल जब हम फिर से पानी लेने जाएंगे तो तुम अपने रास्ते में पड़े फूलों की क्यारियों को देखना। टूटा हुआ घड़ा बड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने हरिया की बात मानी और अगले दिन फिर से नदी में पानी लेने के लिए चल पड़ा। हरिया ने जब अपने दोनों घड़ों को डंडे पर लटका लिया और वापस लौटने की शुरुआत की, तो टूटा हुआ घड़ा बड़े ही ध्यान से देखता गया कि हरिया उसकी गिरती हुई पानी को क्यारियों के आसपास ही गिरने देता था। रास्ते में कई क्यारियां थी जिनमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। जब हरिया और फूटा हुआ घड़ा घर पहुंचे तो हरिया ने घड़े से कहा, तुमने देखा, तुम जिस जगह से पानी गिराते हो वही जगह फूलों से भरी हुई है। मैंने जानबूझकर वहाँ फूलों के बीज बो दिए थे ताकि तुम रोज इन्हें सींचो। तुम्हारे गिरने वाले पानी से उन्हें बढ़ने और खिलने में मदद करता है। तुम हर दिन थोड़े थोड़े पानी से इन फूलों को सींचते गए और आज पूरे रास्ते को देखो कितना सुंदर और रंग बिरंगा हो गया। टूटा हुआ घड़ा हरिया की बातों को सुनकर चौंक गया। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी कमी ने ही हरिया के लिए कुछ खास किया है। अगर वह जैसा था वैसा न होता तो हरिया उन फूलों को कभी भी नहीं उगा पाता। हरिया ने उसका जो उपकार किया था वही उसकी कमी से जुड़ा हुआ था। अब वह समझ चुका था कि उसकी कमजोरी ही उसकी विशेषता बन गई थी। हरिया ने कहा, देखो, तुम्हारी कमी ने पूरे रास्ते को कितना ही सुंदर बना दिया। तुम्हारा पानी गिरना भी किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि हर किसी के अंदर कोई न कोई कमी जरूर होती है, लेकिन वही कमी हमें दूसरे से अलग करती है। अगर हम अपनी कमी को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो वह हमें और दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है। टूटा हुआ घड़ा बड़ा ही खुश था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि किसी की कमी या कमजोरी से घबराने की बजाय उसे अपनाना और उसे सकारात्मक दिशा में या सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। उसने हरिया का आभार व्यक्त किया और खुद को स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन वही कमजोरी हमें दूसरे से अलग करती है। जब हम अपनी कमियों को अपनाते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो वही कमियां हमारी विशेषता बन जाती है। हमें कभी भी किसी की कमी पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि हमें उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हरिया की तरह हमें भी दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। इससे हम अपनी और दूसरों की क्षमताओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं और उन्हें उनके पूर्ण रूप में स्वीकार कर सकते हैं।
आप सबको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।